औरंगजेब भी एक आलिम था। हाँ, वो भी एक जानकार था। औरंगजेब वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अब ये सुनिए, लिखा हुआ है, ये गूगल पे लिखा हुआ है, इनकी भाषा में भी लिखा हुआ है, इनके उर्दू भाषा में भी लिखा हुआ है कि 1663 में औरंगजेब ने वाराणसी पर कब्जा कर लिया और 1669 में 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1673 में बिंदु माधव मंदिर को भी नष्ट कर दिया और औरंगजेब ने मंदिर के खंडहरों पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया। जो मंदिर का अवशेष जो खंडहर है वो खड़ा हुआ दिख रहा है कि उसके ऊपर मस्जिद स्थापित है। एकदम वाराणसी के कोर्ट के बाहर हैं। इसी कोर्ट से फैसला आया है और फैसला ये आया है कि जो पूर्व कमिश्नर जो मिश्रा जी बताए जा रहे थे वो भी रहेंगे और एक कमिश्नर को और भी नियुक्त किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं के साथ एक मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो अपना पक्ष रखेंगे। इनकी सहमति है या असहमति है इसे ये बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलीम। बनारस के रहने वाले जी। आज जो फैसला आया है ये वीडियोग्राफी के लिए, इससे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो अदालत का फैसला उसको तो हम मानते हैं। हाँ। अदालत के फैसले को हम इनकार नहीं करते हैं। और राहत वाली हम एक बात ये जानते हैं कि हमारी मस्जिद में जब नाजायज़ पैसा एक नहीं लगता तो मस्जिद की नाजायज़ ज़मीन कैसे हम ले सकते हैं मस्जिद में। ये तो हमारे मान लिया कि औरंगजेब बादशाह था, उसने अपनी दबंगई पर मंदिर तोड़वा दिया, जैसे कि भाई साहब वकील साहब कहते हैं। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं, मगर हमारे उलमा वो मस्जिद को ढा देते हैं क्योंकि उसमें हमारी नमाज नहीं होती, हमारी इबादत गाह नहीं होती। अगर हम 1 इंच हमारी जहाँ जहाँ मस्जिद है, मुसलमानों की मस्जिद जहाँ जहाँ है, उसको आप सर्वे कर लीजिए। ज़मीन जितनी हमने बैनामा कराया है उससे 1-2 इंची हम 1 फुट छोड़ कर हमने तामीर करवाया है, तो हम उतनी बड़ी ज़मीन कैसे ले लेंगे। और दूसरी बात ये, सारी मंदिरों को तोड़ कर ही मस्जिद औरंगजेब में बनवाया। हमें तो ये समझ में नहीं। साक्ष्य मिलते हैं, ये कोई आदमी कोई ऐसे ही नहीं बोल देता, इसके तथ्य मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। नहीं, इसकी कोई मतलब कि वो होगी ना कि हाँ यहाँ मंदिर थी, इसको तोड़वाया है, उसका कोई प्रूफ होगा ना, वो अदालत में पेश करेंगे, अदालत उसका फैसला देगी। कैसे देखते हैं सर जो आज फैसला आया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फैसला आया है, फैसला अयोध्या की लड़ाई 500 वर्षों से ज़्यादा चली, जिसमें तमाम लोग शहीद हो गए, तमाम लोगों की जान गई, तमाम जनमानस हताहत हुआ। अशोक सिंह जैसा व्यक्तित्व, कल्याण सिंह की सरकार ऐसी चली गई। तो मुस्लिम समाज को ये चाहिए कि जो हिंदुस्तान में पैदा है वो सब हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी। तो जब औरंगजेब का किया हुआ पाप उसको मुस्लिम समाज अपने माथे का तिलक न बनाए और वो सौहार्द के लिए सौंप दे हिंदुओं को। आस्था का विषय है, बाबा विश्वनाथ से बड़ा कौन है। और चूँकि साँच को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, साँच को आँच नहीं होता है। जब आप जाएंगे तो श्रृंगार गौरी का जो क्षेत्र है उसके ऊपर मस्जिद को जिस तरीके से मस्जिद के गुंबदों को रखा हुआ है, मस्जिद के गुंबदों को स्थापित किया गया है, ये साफ साफ दिखाता है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर औरंगजेब ने किस तरीके से कलंकित शासन किया था, उसका जीता जागता प्रमाण है। 1663 में औरंगजेब ने बिंदु माधव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस करा करके उस पर मस्जिद का निर्माण करने का आदेश दिया था। उनके आलमगीर जो मंत्री और पता नहीं क्या क्या उनके बोले जाते थे, उन लोगों ने जल्दीबाजी में अपने बादशाह को खुश करने के लिए इस तरीके की चीज़ छोड़ दिए। कहते हैं ना कि आप अगर गुनाह करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो है निशानी छोड़ देंगे, तो वैसे ही निशानी उन्होंने छोड़ दिया है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। क्योंकि मुग़लों का जब प्रादुर्भाव हुआ हिंदुस्तान में तो वो 1550 से या 1600 के दशक में हुआ, लेकिन विश्वनाथ जी का जो जिक्र आता है, विश्वनाथ मंदिर का जिक्र आता है, वो विक्रमादित्य के समय का आता है, जब 500-600 वर्ष काल में, ईशा उस समय के काल में विक्रमादित्य के द्वारा वो मंदिर निर्माण कराया गया है। अभी तो बहुत चीज़ें खुलने बाकी हैं, वो डायस पे तो आए, वो ट्रायल पे तो चीज़ें आएँ, तब न चीज़ें पता चलेगी। औरंगजेब का वो बर्बर शासन, वो कलंकित शासन, वो जो ब्राह्मण बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा को रक्षा करते हुए, शिवलिंग पंडिकी को रक्षा करते हुए कुएं में कूदने का भी जो इतिहास है वो भी सामने खुलेगा, जो वहाँ के पुजारी भागे थे। किस मंदिर में बाबा के नंदी जो विश्वनाथ जी हैं वो पीठ मोड़ के खड़े रहेंगे बाबा के सामने? बाबा के समक्ष हमेशा हर लोग मुंह करके खड़ा होता है। तो नंदी आज भी उसी इंतजार में है, उसी प्रतीक्षा में है। और ऐसा हिंदुस्तान का पहला शासक है जिसके शासन काल में आप हिंदू जनमानस अपनी सही बात को सही कहने का हिम्मत कर रहा है। और आप देखिए धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। ताजमहल को 60 सालों से बताया जाता था कि हिंदुस्तान के प्रेम की निशानी है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो ज़मीन किसकी है।
वो ज़मीन राजा मान सिंह की है। औरंगज़ेब चूँकि हिंदुस्तान का बादशाह था तो जिसको जब जहाँ चाहता था वो करता था। अपनी बेगम को दफनाने के लिए उस महल में, उस पैलेस में उसने जो है बेगम को दफनाया और हिंदुस्तान के लोगों को ये पढ़ाया गया कि वो प्रेम की निशानी है। वो अपनी महबूबा के लिए वो ताजमहल का निर्माण कराए हैं। अभी तो बहुत चीज़ खुलना बाकी है। एक मेरा सवाल ये है कि ज्ञानवापी शब्द जो है ये इसका मस्जिद से क्या संबंध हो सकता है? ज्ञानव्यापी मैंने कहा ना कि कोई भी गलत काम जल्दीबाजी में कोई निशान छोड़ के जाता है। ज्ञानवापी जो कुआं का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का कुंड आप कह सकते हैं, वापी मतलब कुआं या कुंड कह सकते हैं। तो उस क्षेत्र को आप दूसरी तरीके से प्रतिस्थापित करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद, काम खत्म, हमारा कब्जा हो गया, ये दिखाते हैं। अभी जब अशोक सिंघल जी, अयोध्या का भी मस्जिद था, अयोध्या में भी इसी तरीके की चीज़ें थी। क्यों नहीं वो जो है मुग़लों ने छोड़ दिया, क्यों नहीं लोगों ने छोड़ दिया? तो यही चीज़ें हैं, लोग तैयार नहीं हैं इस चीज़ को स्वीकारने के लिए। क्या आप मानते हैं कि ज्ञानवापी शब्द का आपकी मस्जिद से संबंध है? इसकी जानकारी तो हमें नहीं है कि ज्ञानवापी क्या है। ज्ञानवापी इसके ये हम जो है नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते। अच्छा ये बताइए, जब कोर्ट का मामला आता है सब कहते हैं कि कोर्ट के लिए हर नागरिक बराबर है, तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए? ये तो राजनीतिक है। कौन कर रहा है? ये राजनीतिक सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक है। कौन सी सरकार? अगर ये जो इस वक्त मौजूदा सरकार हमारी है या सरकार के बाहरी लोग हैं, जिसकी सरकार नहीं है, जो विपक्ष में है, वो राजनीति कर रहे हैं। हम खाली सरकार के ऊपर विलम्ब नहीं लगा रहे हैं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। और हर लोग जो है वो नहीं होता है, राजनीतिक नहीं करता है। मुसलमान में भी हैं, हमारे हिंदू भाई में भी हैं, ये राजनीतिक अपनी रोटी सेक रहे हैं। जब औरंगजेब ने ये टुटवाया था मंदिर, आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, इसलिए कि औरंगजेब भी एक आलिम था। हाँ, वो भी एक जानकार था। औरंगजेब वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अब ये सुनिए, लिखा हुआ है, ये गूगल पे लिखा हुआ है, इनकी भाषा में भी लिखा हुआ है, इनके उर्दू भाषा में भी लिखा हुआ है कि 1663 में औरंगजेब ने वाराणसी पर कब्जा कर लिया और 1669 में 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1673 में बिंदु माधव मंदिर को भी नष्ट कर दिया और औरंगजेब ने मंदिर के खंडहरों पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया। जो मंदिर का अवशेष, जो खंडहर है, वो खड़ा हुआ दिख रहा है कि उसके ऊपर मस्जिद स्थापित है। तो इस बात को प्रूव कर रहा है वो। आप आक्रांता बताते हैं या आक्रांता? ठीक है, ये बता रहे हैं कि वो जानकार था। देखिए, एक और गंगा जमुना तहजीब का जो ये लोग हवाला दे रहे थे, कोर्ट में भी ये लोग हवाला दे रहे थे कि बनारस की आबो हवा ख़राब होगी, उसको टाल दीजिए, बनारस में गंगा जमुनी तहजीब है। हम गंगा जमुना को हम अपने साधन नहीं मानते हैं, अपने मनोरंजन का। गंगा को माँ मानते हैं, जमुना जी को भी माँ कहते हैं। जमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण जो है लीलाएं करते थे, उनका बचपन बीता हुआ है, बचपन की बहुत सारी कथाएं हैं। तो आप ये बताइए कि ताजमहल जो है जमुना के किनारे बह रहा है, यमुना नदी के किनारे बह रहा है। ताजमहल मुसलमान नदी में वजू करता है, वो नदी को उपयोग करता, नदी कहता है, हम उसको माँ मानते हैं। तो ये गंगा जमुना तहजीब का भी एक झूठा जो आवरण ओढ़ाया गया, जिसके तह में हिंदू चुप रहे और मुसलमान कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन जो लोग राजनीति करते थे 60 सालों में केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, वो अब कलई खुल रही है और ये अब सब जान रहा है। मैं आपको बता दूं, काशी का 30% मुसलमान, अगर 100% मुसलमान है, 30% मुसलमान शिक्षित है और जो शिक्षित मुसलमान है वो इस तथ्य के साथ है कि औरंगजेब ने आक्रांता के साथ क्रूरता किया था। और वो है, चूँकि आप सोचिए देश 60 साल से आज़ाद हुआ है, 60-65 साल, 70 साल, 71-72 हो गए। मुसलमान आज भी शिक्षा में पीछे है। उसका कारण क्या है कि वो नेता आजम खान को मानेगा, आजम खान के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। वो नेता असुद्दीन ओवैसी को मानेगा, क्योंकि ओवैसी इनको घर रोटी पहुंचाने नहीं आएंगे, मेहनत इनको करनी पड़ेगी। उसके कहने पे ये लोग अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं। आज अगर मुसलमान शिक्षित होता तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। पूरा मुस्लिम समुदाय को ये चाहिए कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए वो जगह सभी खड़े होकर के स्वयं सौंप दे बाबा विश्वनाथ के कमेटी को। जो लोग वहाँ देख रहे हैं कि ये बाबा विश्वनाथ की जगह है, वो ले लें, क्योंकि औरंगजेब से इनका कोई मतलब नहीं है। गंगा को आप माँ मानते हैं? नहीं। गंगा जमुनी तहजीब की जब बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये है कि मोहब्बत, हिंदू मुसलमान की एक मोहब्बत, एक भाईचारे की। तो भाईचारा माँ मानने में नहीं, हम सिर्फ एक को मानते हैं। किसको मानते हैं? अल्लाह को। अल्लाह को मानते हैं।
ठीक है, अगर साक्ष्य वीडियोग्राफी होगी, अगर उसमें मंदिर के जो सबूत मिलते हैं कि यहाँ मंदिर है, तो फिर मस्जिद को क्या वो अदालत खुद फैसला करेगी। अदालत फैसला किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमने छोड़ दिया ना। हमको फिर ज़मीन मिल रही थी कितने एकड़, हमने नहीं लिया। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारी ज़मीन, हमने हमारी मस्जिद की ज़मीन, हमारे एकदम जायज़ पैसा और जायज़ ज़मीन हमको चाहिए। इस पैसे की ये हमारे कहने में काशी विश्वनाथ की नगरी है, ये चला रहा है परंपराओं से। और ज्ञान वापी की बात जहाँ तक है, ये सर्वे नहीं करने दे रहे हैं। इनके अंदर क्या है कि डर पैदा है कि जो चीज़ नवैयत का है, जो चीज़ मिल जाएगा वो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो दिखाई देगा। तो सर्वे में तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। सर्वे से तो हमारा ज़मीन हो नहीं जाएगा, बाबा विश्वनाथ बन नहीं जाएंगे हम, है ना। हम बन जाएंगे सर्वे से। सर्वे तो हमको कमीशन को बना करके हमको देना है कोर्ट में, यही ना करना है। ये तो कोई भी रोकना नहीं चाहिए, ये गलत है। अच्छा, ये इनकी मस्जिद की बात है, इन्होंने आज तक कोई ऐसा एप्लीकेशन कोर्ट वोट में दिया कि मस्जिद के लिए दिया? नहीं, मस्जिद के लिए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो इसलिए ये प्रश्न ये है कि इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग जो है सोच रहे हैं कि जो किस चीज़ का उजागर हो जाएगा, जब देंगे तो खोदना जारी हो जाएगा ना, नवैयत मालूम होगी कहाँ से क्या है। तो इसलिए चुपचाप रहिए, जो बना हुआ है। तो वही जो बोलो वकील साहब अभी बोले हैं, जो कि पहले से चला आ रहा है, तो पर आपका शासन था, आपने जो किया बहुत बढ़िया किया। तो अब तो जो चीज़ खोजा जा रहा है, कोर्ट ने कर दिया, इंगित कर दिया कि जाइए आप सर्वे करिए और सर्वे से हमको बताइए क्या है। तो आप सर्वे करने नहीं दे रहे हैं, आप एकदम उतारू हैं। या तो राजनीतिक की बात नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो सबके साथ हैं। ये हम लोग नहीं करेंगे, हम आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन आपका मिलता है तो आप ले लीजिए। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो तो भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है। कमिश्नर जी पे भी आरोप है कि एक पक्ष की तरफ से ज़्यादा। नहीं, कमिश्नर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी जो है छवि पर आँच नहीं आने देंगे। हम खुद कमिश्नर बन के जाते हैं, तो जो मौके की नवैयत रखे उसी को हम लिखेंगे। हमको आदेश मिल गया तो क्या हम क्या कार्रवाई इतने बजे किए और कब रिपोर्ट देंगे, ये तो हमको देना पड़ेगा ना, कि नहीं देंगे हम। आपने हमको कुछ समझ कर ना भेजा है तो हमारा क्या मतलब होता है? आप कसम खाते हैं या कहते हैं कि नहीं हम सही रिपोर्ट देंगे, तो ऐसी बातें नहीं है। जो भी है ये जो है सर्वे होना चाहिए, ये जरूरी है। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि मतलब हमारा है, मस्जिद की हमारी ज़मीन पाक पैसों से खरीदी हुई है। नहीं, पाक से खरीदी नहीं है। यह जो है कि वो तो बताए हो कि साहब एक बात बड़ी बढ़िया बोले कि जो औरंगजेब ने अत्याचार किया और उस पर जो हावी हुए हिंदुओं को बड़ा प्रताड़ित किए सब, और वो कब्जा कर लिए हैं मुस्लिम औरंगजेब ने। आज उसका कलई खुला है, इन लोगों को नाराज़गी आ रही है, इसलिए जो है कि मैसेज पूरी जनता में जाना चाहिए। अब ताजमहल और कुतुब मीनार पे भी बात आ रही है। कुछ लोग जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है और ताजमहल तेजो महल्य है। नहीं, तेजो महल्य नहीं है। वकील साहब बोल दिए हैं, जो बोल दिए बिल्कुल सही बोले। हम उनके बात को समर्थन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ऐसा है, हमारा ये मानना है कि हम हिंदू मुसलमान एक चने के दो दाल हैं। हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद न हो, बेरोजगारी ख़त्म हो, हर आदमी को रोटी मिले, ये मानना है जो बुद्धिजीवी मुसलमान हिंदू हमारे बनारस के हैं। हमारा मानना ये मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ये विवाद खत्म हो।